नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। ये जो बड़े पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत बीज से हुई है। ये बीज से जर्मिनेट होकर इतने बड़े पौधे बने हैं। यानी कि ये छोटी सी अवस्था में बीज के अंदर ही रहे होंगे, तभी तो बीज से निकले हैं ये। तो इसको समझने के लिए आइए आज जान लेते हैं कि बीज क्या होता है। व्हाट इज सीड? सीड इज डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए, पौधे का जो जीवन चक्र है ये बीज से ही शुरू होता है और बीज पे ही खत्म होता है। फिर ये बीज जर्मिनेट होकर वापस पौधा बन जाता है, फिर पौधे से बीज बनता है। यानी कि ये जो बीज बना है, इससे पहले की अवस्था क्या है वो जानना जरूरी है। इससे पहले की अवस्था होती है फूल। फूल का एक पार्ट है ओव्यूल। जब फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में, तो ओव्यूल से बीज बनता है और ये बीज के अंदर एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो एक मिनिएचर फॉर्म में प्लांट है और इस प्लांट के साथ फूड रिजर्व भी रहता है। और ये फूड रिजर्व और मिनिएचर फॉर्म में प्लांट यानी कि एम्ब्रियो, यह एक प्रोटेक्टिव कवर से ढका हुआ रहता है जिसे सीड कोट कहते हैं। एवरी सीड इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट। हर बीज एक नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट कंडीशन यानी कि फेवरेबल इन्वायरमेंट यानी कि उसका टेम्परेचर, मॉइस्चर, सनलाइट जब पर्याप्त मिलती है तो वो बीज जर्मिनेट होकर के नया पौधा बना देता है। तो बीज की परिभाषा क्या हुई? A seed is defined as a small embryonic plant enclosed by a covering called the seed coat with some stored food material। यानी कि वही बात जो हम आपको समझा रहे थे वो सारी बात एक लाइन में आ गई। बीज के अंदर एक छोटा मिनिएचर पौधा एम्ब्रियो फॉर्म में मौजूद है, साथ में फूड मटेरियल भी रिजर्व है और ये एक प्रोटेक्टिव सीड कवर सीड कोट से ढका हुआ है। ये होता है बीज। ये बीज का ढांचा है। पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट। तो जो मोनोकोट प्लांट का पौधा है उसको, उसके बीज को हम बोलते हैं मोनोकोट सीड। जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनके बीज को हम बोलते हैं डाइकोट सीड। एग्जाम्पल के तौर पे जो बीन है, बीन का पौधा डाइकोट पौधा होता है। तो जो पहली फोटो में आप बीज देख रहे हैं ये डाइकोट प्लांट बीन का बीज है। सेकेंड एग्जाम्पल कॉर्न, मक्का। मक्का का पौधा मोनोकॉट प्लांट है, इसके बीज को हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड में अंतर सिर्फ इतना है कि जो सीड का एक पार्ट है कॉटिलेडॉन, डाइकॉट सीड में दो कॉटिलेडॉन होते हैं, मोनोकॉट सीड में एक कॉटिलेडॉन होता है। ये कॉटिलेडॉन है क्या चीज? ये कॉटिलेडॉन फर्स्ट लीफ है। यानी डाइकॉट प्लांट जब जर्मिनेट होता है तो उसकी पहली जो दो पत्तियां आती हैं, जो पहली पत्ती आती है वो दो आती है, जोड़े में आती है। और जो मोनोकॉट प्लांट है जब वो जर्मिनेट होता है तो यही कॉटिलेडॉन फर्स्ट लीफ देता है, यानी कि वो एक पत्ती देता है। मैंने भी आपको बोला बीज के अंदर मिनिएचर फॉर्म में प्लांट मौजूद है जिसको कि हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो प्लांट के अंदर है। ये एम्ब्रियो का पार्ट होता है रेडिकल, हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल। ये एम्ब्रियो का पार्ट है। इसके बाद डाइकोट सीड में दो कॉटिलेडॉन होते हैं जबकि मोनोकोट सीड में एक ही कॉटिलेडॉन है। यहाँ एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का पार्ट है रेडिकल, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल। ये तीन पार्ट एम्ब्रियो के हैं, इसके साथ अटैच्ड है कॉटिलेडॉन। डाइकोट सीड में दो कॉटिलेडॉन अटैच है लेकिन मोनोकोट सीड में एक कॉटिलेडॉन अटैच है। इसके अलावा एंडोस्पर्म मोनोकोट सीड में होता है। तो ये इतने भाग को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, जो जिसमें कि हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल और रेडिकल अटैच है। और ये एक सीड कवर से ढका हुआ है जिस कवर को हम बोलते हैं सीड कोट। तो ये बीज का सिंपल सा सीधा सा एक ढांचा है। जर्मिनेट होके यही ढांचा पौधा बनाता है। तो सीड के ये जो भाग हैं ये क्या क्या है? सीड कोट आउटर कवरिंग है जो प्रोटेक्टिव कवर है।
तो ये बीज को सुरक्षित रखने का काम करती है। इसके भी तीन भाग हैं। टेस्टा, जो सीड कोट का बाहरी आवरण है, बाहरी सतह है, उसको हम बोलते हैं टेस्टा। उसके अंदर की सतह को हम बोलते हैं टैगमेन। बीज जब पानी में हम डालते हैं या बीज मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी में वो नमी पाता है, तब वो जर्मिनेट होता है। तो बीज पानी को सोखता है, इम्बिबिशन ऑफ वाटर इसको बोलते हैं। बीज पानी को सोख के थोड़ा मोटा होता है और तब उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और उसमें से जर्मिनेशन शुरू होता है। तो बीज पानी को सोख ले, इसके लिए माइक्रोपाइल, सीड कोट के अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो बीज का जो सबसे बाहरी आवरण है उसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट की ऊपरी सतह को बोलते हैं टेस्टा, उस अंदर वाली सतह को बोलते हैं टैगमेन, और उसमें जो छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं उनको बोलते हैं माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो बीज का वह जीवित भाग है जो पौधे में परिवर्तित होता है। सीड कोट तो सिर्फ सिर्फ सुरक्षित आवरण है, सुरक्षा देने के लिए एक आवरण बना हुआ है जो बाद में मिट्टी में गल के खत्म हो जाता है। लेकिन बीज का वह जीवित भाग जो पौधे में परिवर्तित होता है वो एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल, हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल तीन भाग होते हैं जो मैंने आपको चित्र में दिखाई थे। रेडिकल सबसे पहले बीज से बाहर निकलता है जब बीज जर्मिनेट होता है। तो रेडिकल से बनता है रूट्स। रेडिकल और इपिकोटाइल के बीच में हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल, रेडिकल बाहर आने के बाद हाइपोकोटाइल बाहर आता है, उसमें से निकलता है प्लूम्यूल। उसका ऊपरी भाग है इपिकोटाइल। प्लूम्यूल से शूट बनता है और प्लूम्यूल के साथ अटैच होकर के कोटिलेडॉन ये बाहर निकल आते हैं जो फर्स्ट लीफ देते हैं। ये फर्स्ट लीफ फोटोसिंथेसिस का काम शुरू कर देती है। इसके बाद वो पौधा अपने आप अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। एंडोस्पर्म एक्ट एज ए फूड मटेरियल ऑफ द सीड। ये सीड के अंदर शुरुआत में जब इम्बिबिशन ऑफ वाटर होता है और जब एम्ब्रियो एक्टिव हो जाता है तो उस समय एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। उसके बाद जब कोटिलेडॉन बाहर निकल आता है तो कोटिलेडॉन फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता है। जर्मिनेट, जर्मिनेशन इज ए प्रोसेस। जब बीज पानी सोख करके एम्ब्रियो उसका एक्टिव होता है और बाहर निकलना शुरू कर देता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले रेडिकल बाहर निकल के आता है जो एम्ब्रियो का एक पार्ट है जो कि रूट्स में डेवलप होता है। हाइपोकोटाइल उसका दूसरा भाग है जो रेडिकल को रूट सॉइल के नीचे पुश करता चला जाता है जिससे कि रूट्स नीचे को बढ़ती है। और हाइपोकोटाइल्स के ऊपर इपिकोटाइल है जो एक्सटेंड होकर के शूट के रूप में बाहर निकल आता है जिससे कि पौधे का ऊपर का सारा भाग बनता है। कोटिलेडॉन वो इपिकोटाइल के साथ बाहर निकल आता है जो फर्स्ट लीफ बनता है जिससे कि पौधा फोटोसिंथेसिस करके अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। मोनोकॉट सीड में एक कोटिलेडॉन होता है इसलिए एक फर्स्ट लीफ बाहर निकल के आती है। डाइकॉट सीड में दो कोटिलेडॉन होता है इसलिए दो लीफ बन के बाहर आती है। तो ये सिंपल सा सीड का स्ट्रक्चर, सीड का डेफिनेशन और सीड के पार्ट्स हैं। और ये सभी पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं मैंने आपको बताया। सीड बस इतना छोटे से ही बात नहीं है, सीड एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और सीड कैसे बनता है, सीड कैसे डोरमेंट रहता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीजें हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।